नमस्कार मित्रों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। आज हर घर तिरंगा जिस कार्यक्रम को मेरे द्वारा भी प्रातः काल मनाया गया, आप देखेंगे कि जहाँ 1, 2 और ये तीसरा झंडा भी लगाया गया है। जगह नहीं थी, वरना चौथा झंडा भी लगाया जाता, और क्योंकि ये ला के रखा हुआ था 4 कोनों में, 4 झंडे का था, तो मैंने जैसा पूर्व में आप सभी को निवेदन किया था कि इस देश की आज़ादी और झंडे के लिए कई देशभक्तों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि आने वाली पीढ़ी को हम यह स्वतंत्रता दिवस और अन्य जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनके बारे में बताएं, ताकि यह देश के बच्चों को, नौनिहालों को पता चल सके कि जो आज़ादी है वो कितने संघर्षों के बाद मिली है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और महात्मा गांधी जी, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस पर्व को उत्साह के साथ मनाएं, क्योंकि यह पर्व राष्ट्रीय पर्व होते हैं। जो अन्य पर्व होते हैं वह जो है पर्व जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने अपने होते हैं, लेकिन कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं। तो आप सभी से भी निवेदन है कि राष्ट्रीय पर्व को उत्साह के साथ मनाएं, बच्चों को बताएं, और आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। और देश संवैधानिक और कानून के दायरे में चलता रहे। कोई भी जो निचले स्तर तक इस देश में विकास पहुँचे, अंतिम छोर तक विकास पहुँचे, जिन लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया था, उन लोगों की आत्माएं अगर इसको देखें तो उनको शर्म ना हो। और जो उच्चस्थ पदों में बैठे हुए लोग हैं, इस देश की रक्षा और इस देश के नागरिकों की रक्षा, इस देश के संविधान की रक्षा, इस देश के कानून की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है, क्योंकि वह पदों में आसीन हैं। और जो पदों में के साथ न्याय ना कर सके तो उनको पदों में रहने की कोई नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी चीज़ रुकती नहीं है, ना मुझसे ना किसी अन्य से। तो पदों में रहते हुए आप भी देखेंगे, अगर आप पदों का दुरुपयोग अगर आप करेंगे तो निश्चित है कि देश के इतिहास में आपका भी नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तो पुनः स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जन आंदोलन था कि हर घर तिरंगा रहे, और ये बहुत अच्छी बात है कि जब जब देश में, चाहे वो सरकार किसी की हो, देश की अगर बात हो तो सभी देशवासियों ने एकाग्र होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या किसी भी सरकार हो। जब देश की बात हो, तिरंगे की बात हो, तो सबने एक होना चाहिए। तो इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक पुनः बधाइयाँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।